साथी, सबसे पहले आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। अपने लिए बजाइए, एक बार और बजाइए, सबसे बजाइए, ताकत से बजाइए, बिना डर से बजाइए। मैं इतनी बात को कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता कि इस पेराफेरी के चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खड़ा होगा जो ये देखने के लिए खड़ा है या ये देखने के चक्कर मारेगा भी कि आखिर अर्बन के खिलाफ कितने मजदूर खड़े हुए। आखिर एक लंबे समय के बाद जहां पर एक गुंडागर्दी चल रही थी और ये गुंडागर्दी सिर्फ किसी कंपनी की नहीं थी, इस गुंडागर्दी में स्थानीय विधायक शामिल है, इस गुंडागर्दी में महापौर शामिल है और इस गुंडागर्दी में ध्रुव का जिला प्रशासन शामिल है। मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं, कल रात में 12:06 मतलब 10 तारीख जब लग जाता है, आज 10 तारीख लग जाता, 12 की बात, 12:06 पर मेरे व्हाट्सएप में मेरे अधिकारी का व्हाट्सएप आता है मैसेज कि आज आपका ट्रेनिंग लगाया गया है, आज आपका ट्रेनिंग लगाया गया है, आप 9 बजे जाएंगे और 5:30 बजे तक की आपकी ट्रेनिंग होगी। पिछले 1.5 सालों से, पिछले 1.5 साल मतलब जिस दिन हम लोगों ने भूपेश बघेल की सरकार को जब ग्रीन नेचर का चल रहा था ठेका, कुर्सी पार में घेर कर घेराबंदी करके हम लोगों ने उनके हाथ में ज्ञापन दिया था और हमारा ज्ञापन उस तक ना पहुंचे बोलकर देवेंद्र यादव ने फील्डिंग की अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए। हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे बोल के महापौर ने फील्डिंग की, हम मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए ये करके जिला कलेक्टर और भिलाई के कमिश्नर को जिम्मेदारी दिया गया कि ये लोग वहां तक ना पहुंच पाए। और याद होगा आप लोगों को कि उसके 3 दिन पहले तक हमारा काम बनता भिलाई में। हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि हमको 26 दिन की पूरी रोजी चाहिए। ग्रीन नेचर ने 22 दिन, 25 दिन, 26 दिन, 24 दिन का आदेश जारी किया था, याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोग उस लड़ाई को यहां रखे होंगे तो। हर जगह टांग दिया गया था कि ये इतने दिन करेगा, इतने दिन करेगा, इतने दिन करेगा। और दूसरा मुद्दा, 50 साल जिनके पूरे हो गए हैं उनको काम से बाहर बैठाने वाला। सोचिए आप लोग, उसके बाद हमारे खिलाफ इस बीएसपी प्रबंधन ने आदेश निकाला कि इस आदमी को जनरलशिप कर दिया जाए। 9 बजे जाएगा, 5:30 बजे लौट के आएगा और इस बीच में किसी भी मजदूर से किसी भी संगठन काम में ये व्यक्ति जा ना पाया। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? और आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मैंने आज बोला नहीं, मेरे लिए मजदूर सम्मेलन जरूरी है, वापस लौटना पड़ेगा नायर। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज थी कि तुम नहीं रोक पाओगे अपने आप को, क्योंकि इन 1.5 सालों के अंदर में मैंने महसूस किया है जो संगठन के भीतर जो कमियां आई है, हमारे मजदूर साथियों के भीतर जो कमियां आई है, संगठनात्मक कमियां उन्होंने खुद पैदा की। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से बड़ी ईमानदारी के साथ कि आप अपने हिस्से का रोटी थाली में सजाकर मत दो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़े कठिनाइयों के बीच तमाम प्रकार के आंदोलन के बाद, ऐतिहासिक आंदोलन
उसके बाद सफाई मजदूरों ने कुछ पाया था, सबने मिलकर मुट्ठी से मुट्ठी मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर पाया। हमने बहुत कुछ खेला उससे। हमारे दिमाग में एक एक लड़ाई है। हमें कोई मजदूर के सामने बैठा दिख रहा है जो 40 रुपए तक लड़ाई शुरू किया था। हमें वो मजदूर भी यहाँ बैठा दिखाई दे रहा है जो सीधा न्यूनतम मजदूरी में आया होगा। आज राजकुमार भाई ने जो बात यहां से बोल के गया ना, उस कड़ी सच्चाई को समझिए आप। हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करना इसलिए चाहते थे। हम यहाँ पर भाषण देने के लिए, बड़ी बात करने में हम लोग नहीं आना चाहते। हम चाह रहे हैं कि मजदूर इन 16 सालों में अपने अधिकारों के लिए कितना सीखा। हम अपने बच्चे को जब पहली बार KG 1 KG 2 में लेके जाते हैं, उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। उसके बाद क्लास 2 क्लास 3 आ जाता है तो अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से या तो पिता गाड़ी में छोड़ने जाता है या तो वो ऑटो कर लेता है। और एक समय ऐसा आता है पिता भी बोलता है बेटा पैदल जा, अकेले जा, स्कूल जा अकेले पढ़ने के लिए। वो बच्चा जाने लगता है स्कूल। क्या हम मजदूर उन छोटे से बच्चे से भी नीचे गिरे हुए हैं? क्या हमारे अंदर में इतनी भी बुद्धि की छोटा सा बच्चा जो अपना जाकर लटका कर बस्ता लटका कर अपने स्कूल तक चला जाता है, छूटा जाता है वापस घर तक? क्या आज इतने 16 साल के बाद हमें बैठाची की जरूरत है? क्या न्याय की जरूरत है? मनोज की जरूरत है? मैंने पहले कहा था आप लोगों से, जिस दिन आप लोग जिला प्रशासन को या राज्य की सरकार को ये साबित करवा लोगे 100% किसी एक व्यक्ति के भरोसे आंदोलन चल रहा है तो उस व्यक्ति को रास्ते से हटा देगा। तब क्या करेंगे आप लोग? तब क्या करेंगे आप लोग? ये जो 5-6 तारीख को और 10 तारीख के अंदर मिलने वाला वेतन, यही है हमारी लड़ाई। हम यही तक का सपना देखे थे। क्या हमारे मन में इतनी था कि 5 को वेतन मिल जाए, 6 को वेतन मिल जाए, 7 को वेतन मिल जाए, 10 के अंदर वेतन मिल जाए? मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। वो हम नहीं लगता है मन से आप करते होंगे। और ये बात आप लोग अच्छे से समझ आनी चाहिए कि हमने स्थानीय ठेकेदारों के खिलाफ लड़ा लिया है। स्थानीय ठेकेदारों के खिलाफ भिलाई में 2008 से लेकर लगातार 2013 तक, दीवार के आने तक हमने स्थानीय ठेकेदारों के साथ लड़ा लिया है, जो डायरेक्ट भाजपा से संबंधित थे और डायरेक्ट कांग्रेस से संबंधित थे, जो खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, खुलेआम कराते थे, नौकरी से मिला देने को। और आज एक आप्रवासी ठेकेदार आता है नागपुर से, एक आप्रवासी ठेकेदार आता है दिल्ली से, अपना 6 फुट का चेहरा दिखाकर आपके सामने उल्टा सीधा बात करता है और मजदूर वहां पर चुप हो जाता है। ये कमी आपके भीतर है सर, ये कमियां आपके भीतर है। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपनी कमियों को दुरुस्त करिए। कोई नहीं करेगा भिलाई नगर निगम के मजदूरों के सामने में, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने बड़े बड़े को यहाँ पर उसके संग्राम को हिलाया है। बड़े बड़े को हम लोगों ने प्रतिनिधि दिया है भिलाई के अंदर में, और ये भिलाई का मजदूर ही कर सकता है, ये दुर्ग का मजदूर नहीं कर सकता, ये रायपुर का मजदूर नहीं कर सकता, ये बिलासपुर का मजदूर नहीं कर सकता। अगर ये लड़ाई को अगर कोई दिल से लड़ सकता है तो भिलाई के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जमीन का लड़ना सीखा है। जो जमीन से लड़ते हुए आए हर चीज के लिए, चाहे वो पीएम का मामला रहा हो, चाहे ईएसआई का मामला रहा हो, कोई मामले में। और मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि जैसे जैसे हम सुविधामुखी होते जाएंगे, आपके भीतर से क्या क्या सुविधाएं खींच ली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और यदि वही हो रहा है, ये पूरा का पूरा 1.5 साल का जो प्रक्रिया चला है, उसके अंदर में हमको यही देखने को मिला है कि किसी को बैठा देता है तो कोई कुछ नहीं होता, किसी के साथ बदतमीजी होती है तो कोई कुछ नहीं होता। अभी किसी ने कहा मुझसे काफी है कि मतलब वल्गर शब्दों का इस्तेमाल, मजदूर के साथ में वल्गर
ठेकेदार का जो प्रबंधक वहां पर बैठा हुआ वो मजदूरों को करवा। हमने कहा इसके किनारे तो गवर्नमेंट को शिकायत करने की जरूरत है। थाने